बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी एक अहम वीडियो है। उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि मदीना मुनव्वरा, जब मदीना मुनव्वरा की वीरानी होगी तो नाज़रीन ये मलहमतुल उज़्मा यानी बड़ी जंगों का आगाज़ होगा और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है। तो आज मैं आपके सामने नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करने वाला हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मदीना मुनव्वरा की वीरानी या ख़राबी होगी तो ये मलहमतुल उज़्मा का आगाज़ होगा। तो नाज़रीन, हदीस पाक को पेश करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हदीस पाक को आप इस नीयत से सुना करें कि अल्लाह के नबी की हदीस है। मैं भी अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा आलिम या शेखुल हदीस या बहुत बड़ा कोई फ़कीह नहीं समझता। मैं भी तालिब इल्म हूँ। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इल्म की जस्तजू में रहें और रहना भी चाहिए, और ये नीयत हो कि या अल्लाह मैं तेरे नबी के दीन के इल्म को यानी कि लेने के नीयत से बैठा हूँ और इसके ऊपर मैं अमल भी करूँगा, तो इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हदीस पाक को पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है, अगर आपने मेरे चैनल कारी बाबर हफीज़.1 इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी लाजमन दबा दें। घंटी के निशान को दबाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है, नई वीडियो जो उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो घंटी का निशान को लाजमन दबाया करें। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फ़रमाया है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना की ख़राबी का बायस होगा। इस आपने बात पे गौर करना है। बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना मुनव्वरा की ख़राबी या वीरानी का बायस होगा, और मदीना की ख़राबी जंग अज़ीम का बायस होगी, और जंग अज़ीम जो है ये फ़तह कुस्तुनतुनिया का सबब बनेगी, और फ़तह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के निकलने का सबब बनेगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मोंडे पर या रान के ऊपर हाथ मारकर फरमाया, ए मुआज़, ये इसी तरह है, हकीकत है जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे हो या तुम यहाँ बैठे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अब इस बात को समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बात फरमाई कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की ख़राबी होगी, और मदीना की ख़राबी जंग अज़ीम का, बड़ी जंग यानी तीसरी जंग अज़ीम, इसको मलहमतुल उज़्मा भी कहा गया है हदीसों के अंदर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अगर आप हालात के तनाज़ुर में मेरे नाज़रीन गौर करेंगे तो मदीना मुनव्वरा के हालात आपके सामने हैं, मक्का मुकरमा के हालात आपके सामने हैं। किस तरह वहाँ पे पीछे तो एक साल पहले तो बिल्कुल वहाँ पे वीरानी हो गई थी, और अब भी वहाँ पे इतनी रौनक नहीं है। अगर आप देखते हैं बैतुल मुक़द्दस को तो वो आबाद हो रहा है, उसकी आबादी को आप हर तनाजुर में देख सकते हैं, और इसी तरह कारोबारी हब वो बनता जा रहा है, और बड़े बड़े मल्टी नेशनल इदारे और कंपनियां अपने दफातर वहाँ पे यरूशलेम में खोल रही हैं। तो ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया है, ये निशानी तो मानो अनपूरी हो गई है। तो बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, और जब मदीना की वीरानी होगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जंग अज़ीम होगी, जंग अज़ीम का यह बायस बनेगी। तो नाज़रीन, यही था मेरी आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल और मौजू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हालात के तनाजुर में आप देखेंगे तो ये निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदीना मुनव्वरा की बहारों को दोबारा और मक्का मुकरमा की बहारों को भी दोबारा आबाद फरमा दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, ईमान में भी इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान अमल की हिफाजत फरमाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, कमेंट लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।